नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कॉमन ढूंढने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को आज बताने जा रहा हूं जिसे सॉल्व करते समय कभी कभी कुछ उलझन सी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, कब करें, किस तरह से फॉलो करें, विस्तार से इस तरीके से बताऊंगा कि आपकी समस्या का समाधान संभव हो पाएगा। आइए देखते हैं। इस तरह से कुछ शब्द दिए जाते हैं और उसके बाद कुछ शब्दों का कोड पूछा जाता है कि क्या होगा। जैसे इसमें अगर हमको खोजना है लेट का कोड कि लेट को क्या कहा गया है, तो सबसे पहला काम मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सभी लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं एकदम प्रक्रिया बता रहा हूं कि कब क्या पेन उठाना है, क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना है। तो लेट पूछ रहा है कि लेट का कोड क्या होगा, तो पहला काम जो पूछ रहा है उसे खोजिए कि कहां कहां है या कहां है। अगर एक जगह है तो कहां है, और कई जगहों पर है तो कहां कहां है, वहां जाइए और अंडरलाइन करिए। पहला काम जहां पर है उसे खोजिए। लेट कहां पर है? इस साइड में, इस साइड में है, तो लेट कहां है ऐसे खोजना है। कहां है? कहां? यहां है लेट, और कहीं नहीं मिल रहा है। जब जो पूछ रहा है उसे खोजिए और अंडरलाइन करिए। पहला काम अगर एक जगह है तो एक जगह अंडरलाइन करिए। जब ऐसा हो कि जो खोज रहे हैं, जो पूछा जा रहा है वो सिर्फ एक जगह है, तो हमारा ये वाला नियम लगेगा। अकेले हम, अकेले तुम। बहुत ही सुंदर ट्रिक है, याद करने में भी बहुत आसान है। अकेले हम, अकेले तुम। इस ट्रिक का मतलब ये है कि जो पूछा जा रहा है और वो सिर्फ एक जगह पर मौजूद हो यदि, तो दूसरा काम क्या करना है? दूसरा स्टेप, पहला स्टेप की अंडरलाइन करना जहां है, दूसरा स्टेप ये खोजना कि केवल लेट ही अकेला यहां पर है कि इज द बस में से भी कोई शब्द ऐसा है जो अकेला है, तो ये खोजिए। इज अकेला है? नहीं अकेला, यहां पर भी है। द यहां पर है यानी अकेला नहीं है। बस, तो बस कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? ये यहां पर है यानी बस भी अकेला नहीं है। लेट केवल अकेला है यानी इस लाइन में केवल लेट ही ऐसा है जो अकेला है। तो जब ये अकेला है इस घर में, तो इस साइड में भी इस घर में कोई ऐसा होगा जो अकेला होगा, जरूर ऐसा होगा। तो अकेले हम, तो इधर भी अकेला कोई ना कोई होगा, उसे हम ढूंढेंगे कि कौन सा है। तो जैसे हम उठाएंगे रू है इधर, रू नहीं है, इसमें रू है यानी कि ये रू अकेला नहीं है, यहां पर भी है यानी ये अकेला नहीं है। जी 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 यहां पर है, ये गलती से लिख गया है। जी यहां पर है, जी यहां पर भी है यानी जी भी अकेला नहीं है। फा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। टीओ टू यहां पर है यानी कि टू भी अकेला नहीं है, यानी सिर्फ फा ही ऐसा है जो इस लाइन में अकेला है। यानी इधर अकेला लेट और इधर अकेला फा, यानी अकेले हम, अकेले तुम, यानी लेट का कोड हो गया फा। अब देखिए अगर पूछता है गा का कोड, अब देखिए दूसरा तरीके से हम इसे खोजेंगे, इस वाले तरीके से। जैसा प्रश्न वैसा तरीका है। तो गा पूछता है गा का कोड कहां है, तो कहां दिख रहा है? इस साइड में नहीं बल्कि इस साइड में फालतू सब दिख रहा है। तो गा कहां है? पहला काम जो पूछ रहा है उसे खोज के जहां है अंडरलाइन करिए, या जहां जहां है अंडरलाइन करिए। तो गा यहां पर है और गा यहां पर है, अब कहीं नहीं दिख रहा है। तो पहला काम अंडरलाइन करना जहां जहां है, और दूसरा काम अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। दूसरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो पूछा गया था उसे आपने अंडरलाइन किया जिन लाइनों में, यानी इस लाइन में और इस लाइन में, यानी पहले और तीसरे लाइन में। तो ये पहले और तीसरे लाइन में आप ये खोजिए कि कोई और शब्द भी इन दोनों में ऐसा है जो कॉमन है। आपको ये ढूंढना पड़ेगा। पहला तो गा को अंडरलाइन करना, अब दूसरा इन दोनों में कोई ऐसा शब्द हो जो दोनों में हो, यानी उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, उसे भी खोजना। तो कैसे खोजेंगे? तो देखिए तरीका, टीओ है तो ये खोजना, इसमें टीओ है, टो नहीं है, गा तो चुकी है ही, तो डी 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 नहीं है, बा 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 नहीं है, नी है इसमें भी और नी है इसमें भी। यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है। यानी हमको खोजना था जी ए गा का कोड, लेकिन गा तब मिल जाता जब सिर्फ गा ही इन दोनों में कॉमन होता,
और कोई दोनों में कॉमन नहीं होता तब इधर भी एक शब्द होता जो दोनों में कॉमन होता, वो हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पे हमको दो अक्षर शब्द मिल गए, दो शब्द यहाँ भी कॉमन है, दो शब्द यानी दो शब्द ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा, गा इधर और नी, यानी दो शब्द ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, तो गा और नी इसमें भी, गा नी इसमें भी है। तो अब पहले और तीसरे में हमें ये खोजना पड़ेगा कि कौन ऐसा दो शब्द है जो दोनों में है। तो ऐसे खोजते हैं, स्कूल इसमें है, स्कूल इसमें है, तो यहां पे लिख दीजिए स्कूल। और इज नहीं है, फार नहीं है, फ्राम है, अब तो कोई होगा नहीं, तो फ्राम, यानी दो शब्द इधर कॉमन था पहले तीसरे में, तो पहले तीसरे में इधर भी दो शब्द कॉमन मिला जो कि ये था। यानी ये हमको खोजना था कि गा का कोड, लेकिन अब ये हमको नहीं पता है कि गा का कोड स्कूल होगा या फ्राम होगा। अगर हमें कोई बता दे कि नी का कोड फ्राम है तो हम जान जाएंगे कि गा का कोड स्कूल है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से दोहरा रहा हूं, पहला काम जिसे पूछा जा रहा है अंडरलाइन करना, फिर उन्हीं दोनों में ये खोजना कि और कौन सा शब्द है जो कॉमन है उन्हीं दोनों लाइनों में। अब तीसरा स्टेप यहां से ध्यान दीजिएगा, एकदम नई बात है ये, यहीं से हमें हमारी उलझन शुरू होती है कि अब क्या करें। तो यहां जब दो शब्द लिखिए उसके बदले में ये दो शब्द मिले, दोनों को लिख लिए। तीसरा काम यहां से ध्यान देने वाला ये है कि इन दो लाइनों में जो शब्द था गा और नी, तो या तो गा की तुलना कहीं और नए घर में करना पड़ेगा, इन दो घरों को छोड़ के किसी अन्य जगह पर गा या नी, यानी दो शब्द जो कॉमन मिले उनमें से किसी एक शब्द की तुलना किसी नए जगह से करनी पड़ेगी। जैसे हम गा को खोजेंगे कहीं और मिले इस वाली लाइन को छोड़ के, तो इसमें भी गा नहीं है, इसमें भी गा नहीं है, तो अब मजबूरी में हमको नी का खोजना पड़ेगा। तो नी यहां पर है और कहां पर है, तो इसमें हम तुलना करेंगे नहीं, ये पुराना घर है, तो नए घर यानी कि नए जगह पे तुलना कर रहा है, तो नी नया घर, इसमें तुलना नहीं हुआ था, तो नी यहां पर भी है, यानी इधर लिख देंगे नी, और इन दोनों में अब नी मिल चुका हमको, यहां पर है यहां पर है, अब नए जगह पे तुलना कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरा काम फिर से वही करना कि इन दोनों में खोजना कि कोई और भी ऐसा शब्द ना हो जो दोनों में हो। तो गा यहां पर था, गा इसमें नहीं है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, और बा नहीं है, नी इसमें है, और डी, तो डी भी इसमें है, यानी कि ना, नी और डी, इसमें नी भी है और डी भी है, और एक तीसरा शब्द टी और टू भी इसमें है, यानी तीन शब्द मिल गए। अब हमने पहला तीसरा में तुलना किया था, उसके बाद हमने पहला और दूसरा में तुलना किया, यानी ये पुराना वाला घर और ये नए वाले घर में तुलना किया, तो हमें पता चला कि तीन शब्द कॉमन मिल गए, यानी इसमें और इसमें तीन शब्द ऐसा इसमें है जो इसमें भी है। तो जरूर इधर साइड में भी इन दोनों में ऐसा शब्द होगा जो तीन शब्द जो दोनों में होगा। खोजिए कौन है, स्कूल इसमें है, स्कूल इसमें भी है, लिख दीजिए इज भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और फार नहीं है, फ्राम नहीं है, हियर है। तो तीन शब्द मिल गए। फिर से दोहरा रहे हैं, हमें गा का ही कोड खोजना था, तो जब गा हमने खोजा, पहला का अंडरलाइन किया, फिर जहां जहां था उसमें हमने खोजा कोई और शब्द कॉमन तो नहीं है, तो हमें नी भी मिला, तो नी के बदले में दो कोड मिला। फिर दूसरा काम कि गा और नी दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द की तुलना किसी अन्य जगह से करनी रहती है, तो हमने पहला और दूसरा में नी की तुलना जब किया तो पता चला कि नी के साथ साथ डी और टो भी पहले और दूसरे में कॉमन था, हमने इसको लिख लिया। अब हमें ये खोजना है कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो केवल नी है इसमें और इसमें दोनों में, और गा इसमें नहीं है, यानी कि नी ही ऐसा है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों में भी कोई ऐसा शब्द होगा जो दोनों में होगा। तो कौन सा है, तो नी यानी स्कूल इसमें भी है, नी यानी स्कूल इसमें भी है, यानी हमें पता चल गया नी का कोड स्कूल है, तो हमें यह भी पता चल गया कि जो बचा हुआ है यानी गा का कोड फ्राम है। तो यहां पे हमारा आंसर मिल गया, FROM फ्राम। अब बाई चांस, अब वैसे तो नी का कोड हमको मिल चुका है, स्कूल है, लेकिन फिर भी अगर सोचिए कि पहला प्रश्न अगर हमसे यही पूछा जाता कि नी का कोड क्या होगा,
तो इसको हम दूसरे विधि से बताते हैं। नी का अगर कोड पूछा होता कि क्या होगा, तो पहला काम कि नी जहां है या जहां जहां है अंडरलाइन करना। तो नी यहां पर है और नी यहां पर है और नी कहां पर है, यहां यहां यहां, अब कहीं नहीं, यानी कि 3 जगहों पर है नी, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यानी तीनों क्रम से पहले दूसरे और तीसरे में नी है। तो दूसरा काम ये खोजना कि नी के साथ साथ और कौन है जो पहले दूसरे तीसरे में कॉमन है। तो चेक करिए, टीओटो इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी टीओटो तीनों में नहीं है। तो जी ए गा को खोजिए, इसमें गा है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कि केवल गा 2 ही में है, तीनों में नहीं है। डी इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी डी भी तीनों में नहीं है। बा इसमें है, इसमें नहीं है, यानी बा भी तीनों में नहीं है। तो नी ही ऐसा है जो पहला दूसरा तीनों में है, और कोई शब्द ऐसा नहीं है जो तीनों में है, यानी नी तीनों में है और कोई शब्द ऐसा नहीं है जो तीनों में है। तो इन तीनों में भी कोई ऐसा शब्द होगा जो तीनों में होगा। स्कूल इसमें है, स्कूल इसमें है, स्कूल इसमें है, यानी स्कूल इधर तीनों में कॉमन है। तो भी हमको स्कूल का कोड मिल गया, नी का कोड मिल गया स्कूल। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।